बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। कल और परसों लोकसभा में मौजूद रहने को कहा। संविधान पर चर्चा के लिए इस व्हिप को जारी किया गया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को कल और परसों लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है। संविधान पर चर्चा के लिए जो दिन तय किए गए हैं, इसमें व्हिप जारी कर संसद में मौजूद रहने के लिए कहा, लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है, क्योंकि संविधान पर चर्चा है। बीजेपी के सभी सांसदों को मौजूद रहने की ताकीद की गई है। व्हिप का उल्लंघन करना आसान नहीं। व्हिप जारी तभी किया जाता है जब सभी की उपस्थिति आवश्यक कर दी जाए। महिमा कटारिया मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। महिमा, 2 दिन तय किए गए थे संविधान पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के साथ मुलाकात के दौरान, और बीजेपी ने व्हिप जारी कर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी पूरे बल के साथ मौजूद रहेगी लोकसभा में, और इस चर्चा से बीजेपी पीछे नहीं हटने वाली। कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप यानी 3 पंक्ति का व्हिप जो है वो अपनी सभी सांसदों के लिए जारी किया है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में उपस्थित रहेंगे। यानी 4 दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, क्योंकि 75 इयर्स जो है वो पूरे हो चुके हैं संविधान को, जिसके चलते दोनों ही, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने ही मंजूरी ले ली थी कि वो संविधान पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए 13 और 14 दिसंबर राजीव जो लोकसभा के लिए तय किया गया था कि संविधान की चर्चा 13 और 14 दिसंबर को होगी। और वहीं अगर बात करें 16 और 17 दिसंबर की, तो राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को ये चर्चा होगी। और यही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि राज्यसभा में इस चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने अपने सदनों में इस चर्चा में भाग लेंगे। जेपी नड्डा राज्यसभा में नेता सदन है, जबकि राजनाथ सिंह लोकसभा में बीजेपी के उप नेता है। तो राजीव, जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जो है अपने सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जारी कर दिया है, जिसमें साफ तौर से उन्हें उपस्थित रहने को कहा है 13 और 14 दिसंबर को। तो अब देखना होगा कि संविधान की चर्चा पे जब विपक्ष ने भी अग्री कर लिया है तो किस तरीके से इस चर्चा की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इस बार भी जो सदन है वो अच्छे से चल नहीं पाया लगातार, चाहे वो विपक्ष हो, संविधान को लेकर तमाम तरीके की बातें उठा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या विपक्ष के और नेता हो, सभी लोग संविधान पे सवाल उठा देते हैं। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके बाकी शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो लगातार किस तरीके से संविधान काला दिवस के बारे में भी बात करते हैं कि संविधान में काला दिवस को भी एक जो दर्जा है वो भी दिया जा रहा है। तो तमाम चीजें, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिला था, लेकिन अब देखना होगा कि संविधान पे जब चर्चा होगी तो विपक्ष इसमें किस तरीके से अपनी भागीदारी निभाता है, क्योंकि हमने देखा है कि सत्ता पक्ष में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो चाहे वो किरण रिजिजू हो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि जब संविधान पे चर्चा होगी तो विपक्ष जो है अपनी भागीदारी समझेगा और अच्छे से इस विषय पर चर्चा करेगा, क्योंकि 75 इयर्स जो है वो पूर्ण हो गए हैं। साथ ही साथ आपको याद होगा कि जब संसद से यानी इस सेशन में विंटर सेशन की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 22 में, यानी जब वो एक संदेश देते हैं, हमेशा एक रूल होता है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं इस बार जितने नए सांसद हैं उनकी आवाज को भी सुना जाएगा और साथ ही साथ जो संविधान है उस पर भी चर्चा जो है वो होनी चाहिए। तो अब देखना ये होगा राजीव कि किस तरीके से इस चर्चा को किया जाएगा, लेकिन 3 लाइन का जो व्हिप है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। सभी अपने सांसदों से अनुरोध किया है कि 13 और 14 तारीख को वो लोकसभा में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने अपनी शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए ये संकेत दे दिया है राजीव कि वह संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना चाहती है और इस चर्चा के जरिए विपक्ष का सम्मान कर संविधान से जुड़े मुद्दों पर अपनी छवि और पक्ष मजबूत करना चाहती है। तो ये साफ तौर से जो एक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष के लिए जा चुका है। राजीव, महिमा, पिछले कुछ दिनों की संसद की कार्रवाई को, लोकसभा की कार्रवाई को खास तौर पर देखें और इसमें कोई मेरे दिल में कोई पूर्वाग्रह से युक्त कोई सवाल नहीं है, क्योंकि तस्वीरें मैंने भी देखी हैं। जब जब चर्चा हुई है, विपक्ष ने अपनी बात रखने के बाद जब जवाब का टाइम आया है तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है और इसको लेकर बीजेपी ने भी कई सारे आरोप लगाए।
हंगामा भी हुआ। क्या आप ऐसा एंटीसिपेट कर रही हैं, क्योंकि आप संसद को नजदीक से कवर कर रही हैं, संविधान को लेकर विपक्ष पिछले चुनाव में संविधान की प्रतियों के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ा, अब संविधान पर चर्चा है तो इस बात की गारंटी क्या है और कितनी है कि जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए तो विपक्ष वॉकआउट करके निकल जाए या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां हंगामा ही हंगामा हो? राजीव देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही एक अग्रीमेंट दिखाया है कि दोनों ही 4 दिन यानी 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में इस बात पर डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने भी यहाँ पर मेंशन किया कि विंटर सेशन की अगर हम बात करते हैं या इससे पहले वाले सेशन की अगर हम बात करते हैं और विपक्ष की बात करें खासतौर पर, तो पिछली बार या पिछले सेशन में जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान की एक किताब पकड़ी हुई थी जिसपे फिर से आरोप प्रत्यारोप हुआ था, हर बात पर विपक्ष संविधान को बीच में लाया था। और यही नहीं, इस बार जब क्वेश्चन आवर का राउंड होता था तो दे रहे थे तो विपक्ष से क्वेश्चन आवर के राउंड की बात उठी थी, क्वेश्चन आवर के एक राउंड की बात उठी थी जिस पर खुद जेपी नड्डा ने कहा था कि आज विपक्ष जो है वो खुद क्वेश्चन आवर की बात कर रहा है, तो ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। तो अब देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि अब जब विपक्ष ने इस बात पर अग्रीमेंट कर दिया है कि वो संविधान पर डिस्कशन करेंगे यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करेंगे, तो किस तरीके से अपनी भागीदारी वो निभाते हैं या इस बार भी आरोप लगाते नजर आएंगे सत्ता पक्ष पर कि किस तरीके से हमने देखा था कि पिछले सेशन में भी विपक्ष आरोप लगाता नजर आया था सत्ता पक्ष पर, चाहे वो अडानी अंबानी का मुद्दा हो कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की जो हत्या है वो हो रही है, चाहे वो ईडी सीबीआई की बात हो, हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, सभी चीजों पर संविधान का किस तरीके से खून हो रहा है, इस बात को विपक्ष कहता नजर आया था। लेकिन अब 75 साल पूरे होने के बाद जब दोनों ही पक्षों ने इस बात पर सहमति बनाई है कि वो इस बात पर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो क्या कुछ तमाम मुद्दे उठ के आते हैं, निकल के आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंटर सेशन में जब शुरुआत हुई थी, उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि इस बार क्योंकि विंटर सेशन है तो सदन जो है वो सुचारू रूप से चलता नजर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर से अडानी अंबानी का जो इशू है वो विपक्ष की तरफ से साफ तौर से यहाँ पर सदन में उठता नजर आया। लेकिन 13 और 14 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, राजीव, मैंने बताया कि अपने शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जो है वो जारी किया है और ये संकेत जो है वो दे दिया है विपक्ष को कि किस तरीके से वो सुचारू रूप से इस सदन को चलाना चाहते हैं और इस चर्चा में विपक्ष के साथ भाग लेना चाहते हैं। तो सत्ता पक्ष ने जहां पर व्हिप जारी करके ये सुनिश्चित कर दिया है कि किस तरीके से वो विपक्ष को इस चर्चा में भी लाना चाहते हैं। तो देखना होगा कि क्या इस बार भी विपक्ष सिर्फ आरोपों में सिमट के रह जाएगी या इस बार डिबेट यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब बात आती है इस पर हमें 13 और 14 को कुछ अच्छे मुद्दे निकलते नजर आएंगे। राजीव, बहुत शुक्रिया महिमा कटारिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।